सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेसिस एंड दिस इज़ द वीडियो लेक्चर नंबर 3 ऑफ दिस चैप्टर। इससे पहले हमने इसके 2 वीडियो किए हैं गाइज। फर्स्ट वीडियो में गाइज हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा था, वहाँ हमने एसिड और बेसिस के बारे में बात करी थी कि एसिड क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं। वीडियो लेक्चर नंबर 2 में गाइज हमने देखा था टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, इनके बारे में बात करी थी गाइज। तो आज ये वीडियो लेक्चर नंबर 3 है इस चैप्टर का और यहाँ पर हम बात करेंगे मेनली केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस। प्रॉपर्टी देखते हैं हम एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी गाइज ये है कि रिएक्शन विद मेटल, अगर कोई भी एसिड किसी भी मेटल से अगर रिएक्ट करता है तो गाइज क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ठीक है, तो गाइज कभी भी अगर कोई भी एसिड किसी भी मेटल से अगर रिएक्ट करता है गाइज तो प्रोडक्ट में गाइज एक तो सॉल्ट बनेगा हमारा और साथ में गाइज हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी गाइज। ठीक है गाइज, कौन सी गैस लिबरेट होगी गाइज? हाइड्रोजन गैस हमारी लिबरेट होगी। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं गाइज। फॉर एग्जांपल हमने एक एसिड लिया H2SO4 गाइज। एसिड का नाम क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें गाइज हमने एक मेटल मिला रिएक्ट कराया, इससे एक मेटल। कौन सा मेटल लिया गाइज हमने? जिंक। आप कोई सा एसिड ले सकते हैं। ठीक है, तो गाइज हमें एक तो क्या मिलेगा गाइज? एक तो हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगी सिंपली, और साथ में गाइज हमें एक सॉल्ट मिलेगा मेटल का जिसको हम बोलेंगे जिंक सल्फेट। ठीक है गाइज, तो गाइज देखते हैं सॉल्ट क्या होते हैं गाइज। जैसे हमने एसिड के बारे में पढ़ा था, बेस के बारे में पढ़ा था, अभी सॉल्ट के बारे में नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो गाइज सॉल्ट क्या होते हैं? कभी भी अगर कोई भी मेटल किसी एसिड से रिएक्ट करता है और मेटल गाइज देखो क्या कर रहा है, ये जो मेटल है इसने उस एसिड में से क्या करा गाइज? इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। ठीक है ना गाइज, देखो इस मेटल ने इस एसिड के अंदर से किसको रिप्लेस कर दिया गाइज? हाइड्रोजन को क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया उसकी जगह से, और उसकी जगह जाके बैठ गया। ठीक है, तो हमारा क्या कंपाउंड बना गाइज? जिंक सल्फेट। ठीक है, तो गाइज ये क्या बना है हमारा? जिंक सल्फेट का गाइज क्या बना है? सॉल्ट बना है। ठीक है, सॉल्ट की गाइज बहुत सारी फैमिलीज होती है, आगे डिस्कस करेंगे। जैसे सल्फेट का सॉल्ट होता है, क्लोराइड का सॉल्ट होता है। ठीक है ना गाइज, तो अभी सिंपली आप देखो क्या सॉल्ट क्या होते हैं। अगर किसी भी मेटल ने एसिड के अंदर से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और उसकी जगह जाके बैठ गया, तो जो नया कंपाउंड बनेगा गाइज वो सॉल्ट बनता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर गाइज एसिड प्लस मेटल, तो क्या बना गाइज? एक तो हमें सॉल्ट मिला, मेटल का सॉल्ट मिला जिंक सल्फेट, और कौन सी गैस लिबरेट हुई गाइज? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो इस रिएक्शन से हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखनी है? अगर कोई भी एसिड मेटल से रिएक्ट करेगा तो हमेशा एक कॉमन बात क्या है, वहाँ पर कौन सी गैस लिबरेट होगी गाइज? हाइड्रोजन गैस क्या होगी गाइज? वहाँ हमेशा लिबरेट होगी। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो गाइज यहाँ से इस रिएक्शन से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है जो एग्ज़ाम में कई बार पूछी जाती है। क्या कि कभी भी हम जितने भी हमारे फूड होते हैं, कैसे फूड गाइज? जो हमारे एसिडिक फूड होते हैं जिनके अंदर हमारा गाइज एसिड पाया जाता है, जैसे विनेगर हो गया, लेमन हो गया, ऑरेंजिस हो गया, कर्ड हो गया, इनको कभी भी हम मेटल के वेसल में नहीं रखते गाइज। ठीक है ना, क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि गाइज जब भी हम किसी भी मेटल के वेसल में अगर हमें एसिड अपने एसिडिक फूड को रखेंगे तो हमेशा वो सॉल्ट बनाएगा, क्योंकि एसिड प्लस मेटल गाइस क्या बनेगा? सॉल्ट। और जो गाइस ये सॉल्ट होता है ना, ये गाइस क्या होता है? पॉइजनस होता है। ठीक है ना, ये गाइस क्या होता है? काफ़ी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही हार्म हो सकता है। ठीक है ना, ये एक पॉइजनस मेटल कंपाउंड बनाता है। ठीक है ना, तो कभी भी हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे फूड स्टफ हैं जिनमें एसिड है, जैसे लेमन, कर्ड, ठीक है ना, पिकल्स, इनको हम कभी भी किसके अंदर? मेटल के कंटेनर के अंदर नहीं रखते, या मेटल के वेसल्स के अंदर नहीं रखते। ठीक है ना, क्योंकि गाइज ये क्या बनाते हैं, जो ये सॉल्ट बनाए ना गाइज, ये काफ़ी क्या होता है? पॉइजनस होता है। ठीक है, इससे हमें फूड पॉइजनिंग और ये हमारे हेल्थ को भी डैमेज कर सकता है। तो सिंपली क्या? कर्ड एंड अदर सोर फूड स्टफ सच एज विनेगर, लेमन जूस, ऑरेंज जूस शुड नॉट बी केप्ट इन मेटल वेसल। ठीक है, बिकॉज दीज फूड स्टफ कंटेन एसिड विच कैन रिएक्ट विद मेटल ऑफ द वेसल टू फॉर्म पॉइजनस मेटल कंपाउंड विच कैन कॉज फूड पॉइजनिंग एंड डैमेज आर हेल्थ। ठीक है गाइज, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार बनता है, आप ध्यान रखेंगे कि कभी भी आप जिन भी फूड में एसिड होता है, ठीक है ना, जितनी भी
सोर फूड होते हैं, ठीक है ना गाइस, उनको कभी भी हम मेटल के वेसल में नहीं रखते, क्योंकि जब भी एसिड और मेटल रिएक्ट करता है तो वहाँ पर एक सॉल्ट बनता है, और ये सॉल्ट गाइस क्या होता है, पॉइजनस मेटल कंपाउंड होता है, ठीक है, जिससे हमें फूड पॉइजनिंग या ये हमारी हेल्थ को डैमेज भी कर सकता है, ठीक है गाइस। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ फिनिश हुई, रिएक्शन विद मेटल, ठीक है गाइस। अब यहाँ पर गाइस हम सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी हम। तो गाइस देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, ठीक है। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है गाइस, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट, ठीक है। अगर कोई भी एसिड, ठीक है गाइस, कभी भी कोई भी एसिड अगर किससे रिएक्ट करता है गाइस, मेटल कार्बोनेट से, ठीक है गाइस, तो हमेशा प्रोडक्ट में गाइस क्या बनेगा, एक तो गाइस सॉल्ट बनेगा, ठीक है, प्लस गाइस क्या, कौन सी गैस रिलीज होगी यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड गाइस, ठीक है, मैं CO2 लिख देता हूँ गाइस, और साथ में गाइस क्या रिलीज होगा, हमेशा वाटर, ठीक है। तो कभी भी एसिड किससे रिएक्ट करेगा गाइस, मेटल कार्बोनेट से, ठीक है, तो क्या बनेगा गाइस, हमारा सॉल्ट बनेगा, CO2 गैस रिलीज होगी गाइस हमारी, और साथ में गाइस क्या फॉर्म होगा, हमारा वाटर फॉर्म होगा, ठीक है गाइस। मेटल कार्बोनेट क्या होता है, अगर आप किसी भी मेटल के पीछे अगर आपको क्या दिखाई दे, CO3, इट मीन्स वो किस फॉर्म में है, मेटल कार्बोनेट की फॉर्म में, ठीक है गाइस। एक एग्जाम्पल देखते हैं गाइस, हम एक एसिड लेते हैं HCl, और एक हम मेटल कार्बोनेट लेते हैं, ठीक है, हमने मेटल कार्बोनेट लिया सोडियम कार्बोनेट, ठीक है गाइस, ठीक है ना, वो मेटल, कहीं आपको CO3 दिख गया, इट मीन्स उसका नाम क्या है, कार्बोनेट की, ठीक है। ये कौन सी फैमिली का है, कार्बोनेट को हम किससे लिखते हैं गाइस, CO3 से, ठीक है। तो ये हमेशा क्या बनाएगा गाइस, सॉल्ट बनाएगा। तो यहाँ गाइस यहाँ सॉल्ट क्या बना है, NaCl। देखो क्या हुआ, क्या करा, इस मेटल ने इस एसिड में से, इस मेटल ने, सोडियम ने इस एसिड में से क्या करा गाइस, हाइड्रोजन को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, और उसकी जगह जाकर बैठ गया, ठीक है। तो जब भी ऐसे जो कंपाउंड बनता है गाइस, उनको हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। और ये सॉल्ट कौन सी फैमिली का गाइस, क्लोराइड फैमिली का। जैसे ये सॉल्ट किस फैमिली का था, सल्फेट फैमिली का, ठीक है। ऐसे गाइस बहुत सारी फैमिलीज होती है सॉल्ट की, वो आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और गाइस साथ में कौन सी गैस रिलीज होगी, हमेशा CO2, और साथ में क्या फॉर्म होगा गाइस, वाटर फॉर्म होगा, ठीक है। आप इसको बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो हमने क्या देखा, अगर कोई भी एसिड किससे रिएक्ट करता है गाइस, मेटल कार्बोनेट से। कार्बोनेट मैंने बताया, अगर किसी भी मेटल के आगे CO3 दिख जाए, इट मीन्स वो क्या है, कार्बोनेट। तो हमेशा क्या बनेगा, एक तो सॉल्ट बनेगा मेटल का, ठीक है। यहाँ पर देखो सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, ये क्या गाइस, एक सॉल्ट है। कौन सी गैस रिलीज होगी गाइस, CO2 गैस रिलीज होगी, और साथ में क्या फॉर्म होगा गाइस, वाटर फॉर्म होगा, ठीक है। तो रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट क्या है, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट, CO2 प्लस वाटर, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जरूरी नहीं है मेटल कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट लो, ठीक है। आप यहाँ पर मैग्नीशियम कार्बोनेट, बहुत सारे कार्बोनेट, मेटल के कार्बोनेट ले सकते हो। एसिड भी बहुत सारे, आप सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड लिया था, आप यहाँ पर भी क्या ले सकते हो गाइस, सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हैं, ठीक है गाइस। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी थी क्या, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट, ठीक है गाइस। तो गाइस देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, ठीक है। तो गाइस इसमें देखो एसिड किससे रिएक्ट करेगा, रिएक्शन विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है गाइस। देखते हैं, तो कभी भी एनी एसिड इज रिएक्ट विद किससे गाइस, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो गाइस क्या बनेगा, प्रोडक्ट बिल्कुल सेम बनेगा जैसे पिछली रिएक्शन में बना था। एक तो गाइस मेटल का सॉल्ट बनेगा गाइस हमारा, साथ में गाइस CO2 रिलीज होगी, और साथ में ही क्या मिलेगा गाइस, हमें क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा, ठीक है गाइस। क्या मिलेगा साथ में, हमें क्या मिलेगा, एक तो CO2 गैस मिलेगी, और साथ में वाटर, बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक है। डिफरेंस क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं गाइस। जैसे हमने एक एसिड लिया जो हमने पिछली बार लिया था, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और हमने एक लिया मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। मेटल मतलब मैंने लिया सोडियम, हाइड्रोजन मतलब H, कार्बोनेट का मतलब मैंने आपको गाइस बताया C, ठीक है। ये क्या गाइस, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो गाइस क्या बनेगा यहाँ पर, एक तो सॉल्ट बनेगा मेटल का NaCl, ठीक है गाइस, CO2 गैस लिबरेट होगी गाइस, और साथ में क्या बनेगा, वाटर, ठीक है। बिल्कुल सेम टू सेम रिएक्शन होगी गाइस, जिसमें जहाँ पर हमने देखा था रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट, वहाँ पर भी गाइस क्या बना था, सॉल्ट बना था, CO2 गैस निकली थी और वाटर। यहाँ पर भी क्या होगा, हमेशा सॉल्ट बनेगा, जिस भी मेटल का कार्बोनेट होगा उसी मेटल का सॉल्ट बनेगा गाइस, CO2 गैस रिलीज होगी, और साथ में गाइस क्या रिलीज होगा, वाटर, ठीक है। बस डिफरेंस ये होगा कि यहाँ पर जो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी गाइस, तो ध्यान रखना वो थोड़ी क्वांटिटी क्या होगी उसकी ज़्यादा, ठीक है, वो कुछ ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पर रिलीज होगी गाइस, और कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है।
और गाइज यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो यहाँ पर ये जो CO2 है ना गाइज, जो CO2 है ये जब रिलीज होगे ना गाइज, तो इसके कैसे निकलेंगे, ब्रिस्क एफरवेंस, इसके क्या बनेंगे गाइज, ब्रिक्स एफरवेंस का गाइज क्या मतलब होता है कि जो CO2 निकलेगी ना गाइज, उसके क्या बनेंगे, बबल्स बनेंगे, ठीक है ना। जब आप एसिड को और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को रिएक्ट कराओगे तो जो CO2 निकलेगी गाइज, तो वो किसके रूप में निकलेगी, ब्रिस्क एफरवेंस का मतलब होता है गाइज कैसे निकलेंगे, उसके बबल्स निकलेंगे, ठीक है ना गाइज। तो ये थी हमारी गाइज थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। अब देखते हैं गाइज प्रॉपर्टी नंबर 4, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एसिड की, वो क्या है गाइज, रिएक्शन विद बेसिस, ठीक है गाइज, रिएक्शन विद बेसिस। रिएक्शन विद बेस, ठीक है गाइज। अब देखते हैं अगर कोई भी एसिड, क्या गाइज, अगर कोई भी एसिड किसी भी बेस से क्या करता है गाइज, रिएक्ट करता है, तो वहाँ पर गाइज क्या बनेगा, एक तो सॉल्ट बनेगा गाइज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बनेगा वहाँ पर, सॉल्ट बनेगा, और साथ में गाइज क्या बनेगा वहाँ पर, वाटर, ठीक है। एसिड किसी भी, कोई भी एसिड का किसी बेस से रिएक्ट करता है तो गाइज क्या बनेगा, सिंपल चीज़, एक तो सबसे पहली बात सॉल्ट बनेगा और साथ में क्या बनेगा गाइज, वाटर बनेगा, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं गाइज, हम यहाँ से एक एसिड लेते हैं गाइज, हम यहाँ से HCl, एक बेस लेते हैं गाइज सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है। तो गाइज एक तो सॉल्ट बना NaCl का, ठीक है ना। सॉल्ट आपको पता है ना, देखो क्या करा, इस बार देखो क्या करा, इस मेटल ने, जो सोडियम मेटल था, इसने क्या करा, हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, इसकी जगह जाके बैठ गया, ठीक है। सॉल्ट हमेशा कब बनता है, जब एक मेटल एक एसिड के अंदर से हाइड्रोजन को क्या कर दे गाइज, रिप्लेस कर दे और उसकी जगह जाके बैठ जाए, तो डेट कंपाउंड विल भी क्या होगा गाइज, एसिड सॉल्ट होगा, ठीक है। और साथ में गाइज क्या रिलीज होगा यहाँ पर, वाटर, ठीक है। और गाइज जो ये रिएक्शन है जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट और वाटर, इसी रिएक्शन का एक और नाम है गाइज, इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं गाइज, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है गाइज, व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। तो उसे हम गाइज क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ध्यान रखना है क्या, जब कभी भी एसिड और बेस रिएक्ट करे और गाइज किसकी फॉर्मेशन हो, सॉल्ट की और वाटर की, दैट रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्यों गाइज, तो क्या होता है, एसिड और बेस दोनों ही ऑपोजिट है, क्या है, दोनों ही क्या है, ऑपोजिट है, ठीक है। तो क्या होता है, जो एसिड के इफेक्ट को गाइस कौन खत्म कर देता है, बेस। बेस क्या करता है, जितना जो भी एसिड का इफेक्ट होता है उसको क्या कर देता है गाइस, न्यूट्रलाइज कर देता है, मतलब उसके इफेक्ट को क्या कर देता है, नलीफाई कर देता है, ठीक है ना। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है गाइस। क्या बेस क्या करता है गाइस, एसिड के इम्पैक्ट को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज, मतलब उसके इफेक्ट को बिल्कुल क्या करता है, खत्म कर देता है। या सिंपली कहें तो एसिड बेस के इम्पैक्ट को खत्म कर देगा, बेस एसिड के इम्पैक्ट को खत्म कर देगा, दोनों क्या हो जाएंगे, बिल्कुल न्यूट्रल, ठीक है। इसलिए हम इस रिएक्शन को गाइस क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। क्या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, व्हेन एन एसिड इज रिएक्ट विद अ बेस, ठीक है। तो क्या करता है गाइस, जो बेस है वो न्यूट्रलाइज कर देगा एसिड को, एंड एसिड न्यूट्रलाइज द बेस, ठीक है। दैट इज व्हाई दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है गाइस। आपको ध्यान रखना है, रिएक्शन विद बेस, ठीक है गाइस। बेस का एक और नाम है, बेस को गाइस हम एल्कलीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्कलीज, ठीक है गाइस। एल्कलीज क्या होते हैं, वाटर सॉल्यूबल बेस। क्या गाइस, वाटर soluble bases to called alkali, ठीक है गाइज। जितने भी बेस जो वाटर में सॉल्यूबल हैं उनको गाइज हम क्या कहते हैं, एल्कली, ठीक है। जनरली हम जब भी बेस की रिएक्शन कराते हैं किसी से भी, तो गाइज हम कैसा बेस लेते हैं वहाँ पर, वाटर सॉल्यूबल, ठीक है। इसलिए उसको हम क्या जनरली बेसिस का एक और नाम क्या है गाइज, एल्कलीज, ठीक है ना। तो रिएक्शन विद बेस कहेंगे या फिर रिएक्शन विद एल्कली, ठीक है। तो रिएक्शन विद बेस जब भी होगा एसिड का, तो एसिड प्लस बेस क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, ठीक है। और क्या गाइस क्या बनेगा, वाटर बनेगा। और इस रिएक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम क्या है गाइस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है गाइस। तो गाइस अब हम देखते हैं बिल्कुल हमारी लास्ट प्रॉपर्टी, जो लास्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। चलो गाइस फिफ्थ प्रॉपर्टी देखते हैं हम, क्या है, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, ठीक है गाइस। तो देखते हैं, जब भी कोई भी एसिड किससे रिएक्ट करेगा गाइस, मेटल ऑक्साइड से, तो गाइस हमेशा क्या बनेगा, ध्यान रखना आपको, सॉल्ट
प्लस वाटर, क्या बनेगा गाइस, हमेशा सॉल्ट बनेगा और वाटर। तो गाइस आप पिछली रिएक्शन देखो, वहाँ पर भी क्या बन रहा था, सॉल्ट और वाटर। और सॉल्ट और वाटर गाइस कब बनता है, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक बात समझ में आई। चलो एक रिएक्शन देखते हैं, पहले आप एक रिएक्शन देखते हैं। हमने एक एसिड लिया गाइस, यहाँ पर हम गाइस क्या करते हैं, एक एसिड ले लेते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक, और उसमें हम क्या करते हैं कि मेटल ऑक्साइड का मतलब जैसे कॉपर एक मेटल है, ऑक्साइड मतलब उसके साथ क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर क्या बनेगा, एक तो गाइस हमारे पास सॉल्ट बनेगा कॉपर क्लोराइड का, ठीक है, और हमारे पास क्या बनेगा गाइस, वाटर, ठीक है ना। क्या हुआ यहाँ पर, एक तो गाइस हमारे पास सॉल्ट बना, यहाँ पर किसका, कॉपर क्लोराइड का सॉल्ट बना, और साथ में वाटर बना। तो गाइस यहाँ पर देखो सिंपल चीज़ यहाँ से समझने वाली चीज़ ये है कि सॉल्ट और वाटर कब बनता है गाइस, हमने देखा था जब एसिड किससे रिएक्ट करता है, बेस से, ठीक है। बट यहाँ पर एसिड किससे रिएक्ट कर रहा है गाइस, मेटल ऑक्साइड से। तो यहाँ से एक बात समझ में आई, तो जो भी क्या गाइस होते हैं मेटल ऑक्साइड, कैसे ऑक्साइड गाइस, अगर आपको मेटल ऑक्साइड दिखाए, इनका नेचर क्या कैसा होता है, हमेशा बेसिक नेचर गाइस, कैसा नेचर होता है इनका, बेसिक नेचर, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये मेटल ऑक्साइड है ये कैसे काम कर रहा है, एज ए बेस काम कर रहा है, ठीक है। तो एसिड प्लस बेस, तभी गाइस उसने क्या बनाया, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, जितनी भी मेटेलिक ऑक्साइड होती हैं, जैसे कॉपर ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, उनका गाइस नेचर क्या होता है, हमेशा क्या होते हैं, बेसिक नेचर, वो एज ए बेस क्या करते हैं गाइस, एक्शन में होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मुझे बात समझ में आई कि जो मेटल ऑक्साइड है ये कैसे बिहेव कर रहा है, एज ए बेस बिहेव कर रहा है। ये गाइस एसिड था ही, तो एसिड प्लस बेस गाइस क्या बना, यहाँ पर सॉल्ट बना और गाइस वाटर बना, ठीक है। और मैं आपको अभी फिर बोल रहा हूँ सॉल्ट कैसे बना गाइस। तो सॉल्ट कैसे बनता है, कभी भी जो मेटल होता है, जैसे यहाँ पर कॉपर मेटल है, इसने क्या करा, एसिड के अंदर से हाइड्रोजन को क्या कर दिया गाइस, यहाँ से रिप्लेस कर दिया और उसकी जगह जाके बैठ गया। तो यहाँ पर क्या बना, कॉपर क्लोराइड का सॉल्ट बना और साथ में गाइस क्या बना, वाटर बना, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर हमारी फिनिश होती है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, ठीक है। तो गाइस केमिकल प्रॉपर्टी तो बेस में कुछ भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि बेस जनरली ज़्यादा किसी से रिएक्ट नहीं करता है। यहाँ मेनली हमें किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखनी थी गाइस, एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज देखनी थी। फर्स्ट प्रॉपर्टी गाइस हमने क्या देखी, जब एसिड रिएक्ट करेगा मेटल से तो वहाँ पर गाइस क्या बना था, सॉल्ट बना था और हाइड्रोजन गैस बनी थी, ठीक है, ध्यान रखना है। तो यहाँ से इस रिएक्शन से इंपॉर्टेंट बात क्या थी, एक तो हमेशा जब भी मेटल किससे रिएक्ट करेगा गाइस, एसिड से, तो हमेशा कौन सी गैस लिबरेट होगी, हाइड्रोजन गैस। और मैंने आपको इससे पिछली वीडियोस में बताया गया है कि हाइड्रोजन गैस का आप टेस्ट कैसे करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अगर कोई भी गैस अगर निकल रही है तो आप कैसे बताएंगे कि कौन सी गैस है। तो हाइड्रोजन गैस का टेस्ट किया गाइस, आप उसके पास नियर में कोई भी बर्निंग कैंडल या बर्निंग मैस्टिक लाओ, तो वो गाइस कैसे बर्न होती है, एक पॉप साउंड के साथ बर्न होती है, ठीक है गाइस। और दूसरी बात इस रिएक्शन से इंपॉर्टेंट क्या है कि हम कभी भी जितने भी हमारे फूड स्टफ होते हैं, एसिडिक फूड स्टफ, ठीक है, उनको कभी भी हम अपने मेटल के वेसल में नहीं रखते, क्योंकि जब भी हम उन्हें मेटल के वेसल में रखते हैं तो वो एक पॉइजनस सॉल्ट बनाते हैं जो हमारी हेल्थ को डैमेज कर सकता है और जिससे फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है, ठीक है। इसलिए ऑलवेज जो भी फूड स्टफ होते हैं हमारे घर में, विनेगर हो गया, लेमन हो गया, पिकल्स हो गए, कर्ड हो गए, उन्हें जनरली हम प्लास्टिक कंटेनर के अंदर प्रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है गाइस। तो सेकंड प्रॉपर्टी हमने गाइस देखी थी, जब रिएक्शन का एसिड किससे रिएक्ट कर रहा था, मेटल कार्बोनेट से, ठीक है। तो गाइस वहाँ पर क्या बन रहा था, सॉल्ट बन रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही थी और वाटर बन रहा था। थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी गाइस, उसमें मेटल किससे रिएक्ट कर रहा था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से। वहाँ पर भी सेम प्रोडक्ट बन रहे थे, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बस डिफरेंस यही था कि वहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही थी और जो वाटर मिल रहा था वो थोड़ा अमाउंट में क्या था गाइस, ज़्यादा था, ठीक है। और जो CO2 आपको मिल रही थी वो किस फॉर्म में मिल रही थी गाइस, ब्रिक्स एफरवेंस। ब्रिक्स एफरवेंस का मतलब क्या गाइस, कि जो CO2 मिल रही है उसके बबल्स निकल रहे हैं, मतलब जब वो गैस रिलीज होगी, ठीक है ना, बीकर में से, तो उससे कैसे मिलेंगे, बबल्स के रूप में निकलेगी, ठीक है ना, उसको हम गाइस क्या बोलते हैं, ब्रिस्क एफरवेंस, ठीक है। और ये CO2 का इसके टेस्ट भी करा था। अगर कोई भी गैस आपको ब्रिस्क एफरवेंस के रूप में दिखाई देगी, इट मींस वो कौन सी गैस होगी गाइस, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। फिर हमने गाइस इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी देखी, केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद बेस, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो हमेशा सॉल्ट बनेगा गाइस और वाटर रिलीज होगा। और कहीं भी सॉल्ट और वाटर आपको दिख जाए ना प्रोडक्ट में तो आप समझ जाना वो, ठीक है। तो इस तरफ आपके रिएक्टेंट में क्या होगा,
एसिड होगा और गाइस क्या होगा, बेस होगा, ठीक है। इस रिएक्शन का एक नाम भी है, इस रिएक्शन को गाइस हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बिकॉज इसमें क्या होता है, बेस क्या करता है, एसिड की क्या बोलूँ, एसिड की जो क्या होती है प्रॉपर्टी होती है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है, उसको बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है ना। तो गाइस कई बार देखते हैं ना, स्टमक में अगर हमारी एसिडिटी हो जाती है तो हमें क्या होता है, हम क्या लेते हैं, जो आजकल आते हैं मार्केट में माइल्ड बेस, जैसे इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि एक गाइस एक क्या मिल्क और मैग्नीशिया भी बोलते हैं, ठीक है। वो क्या होता है गाइस, एक माइल्ड बेस होता है, ठीक है ना। आपने कई बार देखो इनो वगैरह जो आते हैं वो क्या होते हैं गाइस, माइल्ड बेस होते हैं, ठीक है। वो क्या स्टमक में जाते हैं और एसिड के इम्पैक्ट को गाइस क्या कर देते हैं, बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या है गाइस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और सबसे लास्ट प्रॉपर्टी क्या थी, जब भी एसिड किससे रिएक्ट करेगा गाइस, मेटल ऑक्साइड से, तो एसिड और मेटल ऑक्साइड क्या बना है, सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ से एक बात समझ में आई, अगर सॉल्ट और वाटर कब बनता है गाइस, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं। बट यहाँ पर बेस तो था नहीं, बट यहाँ से एक बात और क्लियर हुई कि जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं, मेटल ऑक्साइड का मतलब अगर मेटल के साथ क्या जुड़ जाएगा गाइस, ऑक्सीजन, जैसे COO, कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है ना गाइस, सिल्वर ऑक्साइड, ठीक है ना। तो गाइस तो हमेशा ये जो मेटल ऑक्साइड होता है इसका नेचर गाइस क्या होता है, बेसिक, मतलब यहाँ ये कैसे काम कर रहा है, एज ए बेस यहाँ पर काम कर रहा है। और जितनी भी नॉन मेटलिक ऑक्साइड होती है, जितनी भी अगर नॉन मेटल के साथ आपको ऑक्साइड दिखाई देगी, इसका मतलब उनका नेचर क्या होता है गाइस, एसिडिक नेचर होता है। वो आगे बात करेंगे, अभी सिंपली आप क्या ध्यान रखो, जितनी भी मेटल ऑक्साइड होती है किस नेचर की होती है गाइस, बेसिक नेचर की होती है, ठीक है। तो गाइस हमने ये 5 प्रॉपर्टी देखी किसकी, एसिड की, ठीक है। और यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज़ यहाँ गाइस फिनिश होती हैं। अगली वीडियो में गाइस हम देखेंगे, हम पढ़ेंगे यहाँ सिंपली सॉल्ट के मेनली किसके बारे में पढ़ेंगे, हम आई थिंक सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है गाइस। सो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और इस वीडियो को जितना हो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। टिल देन थैंक यू वेरी मच, नमस्ते, ओवर एंड आउट।